नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विमल और मैं आज बताने वाला हूं कि आप एक्यूप्रेशर यानी कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं अपने स्टोमक को। जी हाँ दोस्तों, तो आज पूरा वीडियो देखते रहिए। मैं सेल्फ डायग्नोसिस के सीरीज में स्टोमक के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टोमक कितना महत्वपूर्ण चीज है। आखिर एक बात कॉमन पूरे पैथ में है। आप किसी भी पैथ में जाइए, आपको लोग क्या बताएंगे, डॉक्टर क्या बोलेंगे, या आम आदमी को भी पता है कि सारी बीमारियों का जड़ जो है हमारा पेट होता है, स्टोमक। तो मैं आपको आज खुद से कैसे आप हाथ में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांत से खास बिंदु को दबा करके जान सकते हैं कि स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, कंफर्म हो सकता है। अगर है तो फिर उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे या उन बिंदुओं को किस तरह से मसाज करेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा स्टोमक का के बारे में बता दूं, उसका परिचय दे दूं कि आखिर स्टोमक कहाँ होता है, कैसा होता है, उसका कार्य क्या है। तो आइए मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं बताता हूँ कि स्टोमक कहाँ होता है, कैसा होता है। स्टोमक, जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं, ये पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रास नली से जुड़ा होता है। यह डायफ्राम रेखा से नीचे शरीर में बाईं ओर ये सिचुएटेड होता है, अवस्थित होता है। यह 25 से 30 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा हो सकता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। ग्रास नली और आमाशय जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उसको हम कार्डिया बोलते हैं, तथा इसका जो अंतिम हिस्सा होता है जिसे हम पाइलोरस कहते हैं, और इसका जो अंतिम हिस्सा है वो जाकर के डिओडेनम यानी कि पक्वाशय में जाकर के मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पाचन है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम भोजन को मुंह में लेते हैं और चबा करके जब ग्रास नली से होते हुए वो हमारे आमाशय में पहुंच जाता है, यानी कि स्टोमक में पहुंच जाता है। और दोस्तों, स्टोमक में भोजन जो है 3 से 4 घंटे उसमें रहता है, जहां चर्निंग की प्रक्रिया होती है, और इस दौरान स्टोमक में आकुंचन और प्रसारण की प्रक्रिया होते रहती है। आमाशय की झिल्लियों से रेनिन तथा पेप्सिन नाम की पाचक रसों का जो है स्राव होते रहता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने में सहायक होता है। आमाशय में स्रावित एसिड यानी कि अम्ल के कारण भोजन जो है एक रसदार द्रव्य के रूप में ये डिओडोनम में पहुंच जाता है। तो ये है प्रमुख कार्य आमाशय के, स्टोमक के। अब आइए जानते हैं कि इसके कारण से या आमाशय में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो किस प्रकार के रोग हो सकते हैं। हम सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आमाशय का जो सहयोगी ऑर्गन है वो है स्प्लीन यानी कि प्लीहा। तो इसमें जो रोग है वो स्टोमक के कारण स्प्लीन का भी रोग हो सकता है। साथ ही स्प्लीन और पैंक्रियाज का असंतुलन भी हो सकता है, बेचैनी हो सकता है, वक्षस्थल की भी तकलीफें हो सकती हैं, स्तन रोग हो सकता है, महिलाओं में मासिक स्राव संबंधी तकलीफें भी हो सकती है, शरीर में नीचे भाग का लकवा हो सकता है इसके कारण, मसूड़ा में सूजन हो सकता है, दांतों का क्षय हो सकता है, पैरों के बाहरी भाग में दर्द हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, होठों में सूजन हो सकता है, खास करके ऊपरी होठों में, डकार, अपच, यहाँ तक कि मनुष्य की जिद्दी प्रवृत्ति भी स्टोमक के कारण ही होती है। साथ ही कब्ज, अतिसार और पेप्टिक अल्सर भी आमाशय के कारण ही होते हैं। तो ये तो रही बीमारियां। अब मैं बता दूं कि
ये सब प्रॉब्लम अगर आपको लगता है कि मुझे है, तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये अमाशय के कारण है। अब ये आपके सामने जो चित्र आएगा उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि आपके दाहिने हाथ में जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जो सबसे ऊपर वाला ज्वाइंट है, इसको अगर चारों तरफ से आप दबाएंगे, यूं ऐसा दबाएंगे, अगर इसमें आपको दर्द महसूस हो रहा है, अन्य उंगलियों के अपेक्षा इसमें ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है दबाने से चारों तरफ, तो निश्चित आपको अमाशय से संबंधित रोग है। और बस आप सुबह शाम इसको 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए। इसके साथ ही हाथ में ठीक बीचों बीच अमाशय का प्रतिबिंबित स्थान होता है, आप यहां भी मसाज कर सकते हैं। ये सब मैं जो बता रहा हूं सिद्धांत आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार है। क्योंकि एक्यूप्रेशर में कई सिद्धांत हैं, तो अभी मैं एक सिद्धांत लेकर के आपको पर डे सेल्फ डायग्नोसिस करना सिखा रहा हूं, जिसमें आज डे 3 है, तीसरा दिन है, जिसमें हम आपको स्टोमक के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप मसाज शुरू कर देते हैं, दाहिने हाथ के, ध्यान रखेंगे रिंग फिंगर दाहिने हाथ का होना चाहिए, ये स्टोमक का है। रिंग फिंगर में सबसे ऊपर वाला ज्वाइंट, इसको मसाज करें यूं सुबह से शाम, सुबह में 2-3 मिनट, शाम को 2-3 मिनट, अगर चाहे तो दोपहर में भी। और मसाज करते हुए आप पाएंगे ज्यों ज्यों आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन करेंगे तो देखेंगे कि स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो रहा है और यहां उंगली का भी दर्द कम हो जाएगा। जैसे ही प्रॉब्लम स्टोमक में कम होगा, यहां भी कम हो जाएगा। इस प्रकार ये जो सब मैं डायग्नोसिस करने का बता रहा हूं ना, एक्यूप्रेशर के ये सब सीक्रेट्स हैं। जो एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट हैं, अगर वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से आपकी डायग्नोसिस करते हैं तो वो भी इसी तरीके से जांचते हैं। तो ये मैं टॉप सीक्रेट आपको बता रहा हूं थेरेपी का, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पुरातन काल में जब एक्यूप्रेशर हजारों वर्ष पहले भारत में हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने उस पर अनुसंधान और ज्ञान बांटना बंद कर दिया, इसलिए ये लुप्त हो गया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान जो है आम आदमी में एकदम फैल जाए, और जब आपको फायदा हो या आपको लगे कि ये थेरेपी हम अपना सकते हैं, तो आप अपने आसपास के एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट को ढूंढिए, या आप खुद भी कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं वीडियो देख करके कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऊपर कार्ड्स दे रहा हूं, जहां से आपको डे 1 और डे 2 का भी डायग्नोसिस करने का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो इस चैनल के लिए नए लोग हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना नहीं भूलें दोस्तों। क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, आप अगर लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो पसंद किया जा रहा है और आगे भी मुझे इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए, और वो आपके काम में आ रहा है वीडियो। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कुछ आपके सुझाव हो तो आप कमेंट में लिखिए, और जो नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।